क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। सो इसमें काइट की ग्राउंड से हाइट गिवन है। सो काइट तो एक पोल की तरह नहीं है। सो हम ये मानते हैं कि जो काइट है वो कुछ इस पॉइंट पर है, फ्लाई कर रही है ग्राउंड से। ये ग्राउंड हो गया है ना। इस ग्राउंड से इस काइट का जो लेवल दिया हुआ है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर हाइट गिवन है, दिस इज 75 मीटर। कोई भी हाइट अगर गिवन है जो मेंशन नहीं करे कि वो स्लैंट हाइट है, इसका मतलब कि वो हाइट एक वर्टिकल हाइट होती है। 75 मीटर गिवन है। अटैच टू अ स्ट्रिंग। अब हमने इस काइट को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, क्योंकि ऐसे तो काइट फ्लाई नहीं करेगी, है ना। हमने उसको धागे से बांधा हुआ है, इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ उसको अटैच कर दिया, और ये है 60 डिग्री का एंगल। एक काइट इसी तरह से अटैच होगी, तो ये बना हुआ है 60 डिग्री का एंगल। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। हमें ना इस स्ट्रिंग की, ये है ना स्ट्रिंग जिससे हमने टाई किया हुआ है, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल का ये कहलाता है हाइपोटेन्यूज। और वैल्यू हमें किसकी पता है? हमें पता है परपेंडिकुलर की। ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो एच अपॉन पी, यानी कि अभी हमने देखा था कितना होता है एच अपॉन पी? एच अपॉन पी होता है कोसिकेंट। सो यहाँ पर हो गया कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं। सो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी इंटू कोसिकेंट 60 डिग्री। एच इक्वल पी की वैल्यू कितनी है? 75, और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3। सो यहाँ रखते हैं 2/√3। अब ये आंसर आएगा कितना? ये आएगा 75 इंटू 2। अब ये जो √3 है, ये अगर मैं डेनोमिनेटर में छोड़ती हूँ तो आंसर इनकरेक्ट होगा, है ना, क्योंकि इरेशनल फॉर्म में हम डेनोमिनेटर को नहीं छोड़ सकते हैं। सो इसका रैशनलाइज कर देते हैं। कैसे करेंगे? √3 इज टू बी मल्टीप्लाइड ऊपर भी और डेनोमिनेटर से भी। सो क्या वैल्यू आ जाएगी? 75 इंटू 2 इंटू √3। √3 और √3 जब नीचे मल्टीप्लाई होंगे तो सिर्फ 3 बचेगा, और 3 को मैं यहाँ डिवाइड भी कर सकती हूँ, ठीक है। 3 यहाँ डिवाइड हुआ तो कितना बचा? 25। 25 और 2 मल्टीप्लाई हो गए, सो मेरे पास बचा 50√3। सो ये आ गया आपका आंसर। फिर से देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका रेशियो लिया उस वैल्यू के साथ जो वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी। सो एच अपॉन पी कोसिकेंट 60 डिग्री होती है। हमने एच की वैल्यू निकालने के लिए पी को कोसिकेंट 60 से मल्टीप्लाई किया। पी की वैल्यू 75 पुट की, कोसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3 हो गई। और आंसर हम इतना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें √3 को ना इरेशनल फॉर्म में नहीं छोड़ना है। √3 को जो डेनोमिनेटर में है इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया। अब आगे के स्टेप अगर आपको रैशनलाइजिंग की टर्म्स याद है तो ध्यान होगा, ऊपर √3 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है जो हमने लिख दिया, लेकिन डेनोमिनेटर से √3 और √3 मल्टीप्लाई होने पर ये √3 3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने 3 और 75 को डिवाइड कर दिया, जिससे कि आपको 25 मिला, और आपने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा 50√3। अब मैं चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ना यही पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखिए। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस जब तक आप अपने हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपको इन क्वेश्चंस का मेन लॉजिक समझ में नहीं आएगा। खुद से डायग्राम बनाइए, खुद सॉल्व कीजिए, और एंड में सिर्फ आंसर मैच कीजिए कि क्या हमारे सारे आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। और यही एक तरीका है प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को करने का, एक यही बेस्ट वे है।